नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 नेम इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग किससे बताते हैं? एपी से बताते हैं। ओके, एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक और पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सीक्वेंस आपको गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, सीक्वेंस इसे हम कहते हैं कि नंबर्स आपको बहुत सारे दिए होंगे, दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, इज एन एपी। पहले तो आपको ये बताना है क्या ये सीक्वेंस एपी है। तो आपको एपी का मतलब समझना होगा। एपी का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका मीनिंग ये होता है कि जो नंबर्स आपको दिए हैं इनका डिफरेंस सेम होगा। मतलब 2 और 4 के बीच में अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? 2। और अगर आप 6 में से 4 को माइनस करेंगे, अगेन इसका डिफरेंस क्या होगा? 2। और अगर आप 8 में से 6 को डिफरेंस यानी माइनस आप करोगे तो अगेन इसका डिफरेंस क्या होगा? 2 2। तो अगर ऐसी कोई सीक्वेंस हो जिसका डिफरेंस जो है सेम आता हो, यानी 2 2 2, या अगर 3 आ रहा है तो 3 3 3, तो सारे डिफरेंस अगर सेम होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? उस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो हमें इस सीक्वेंस में आपको बताना है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम किससे बताएंगे? T1 से। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 2। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म आप कहेंगे T2 कितना है आपका? 4। इसी तरीके से T3 आपका क्या है? 6। T4 आपका क्या है? 8। ओके, इस तरीके से आप नंबर दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे नेमिंग करने के बाद आप फॉर्मूला यूज करोगे। यह फॉर्मूला नहीं है, आपको क्या करना है? आगे वाले में से पीछे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी ये आपका T2 है तो T2 में से आप क्या करोगे? माइनस T1। तो T2 आपका कितना है? 4 है, माइनस T1 आपका क्या है? 2। तो 4 माइनस 2 क्या होगा? 2। अब इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज पे आप जाओगे। पहले आपने क्या किया? T2 माइनस T1। अब आप क्या माइनस करोगे? T3 माइनस T2। तो T3 क्या है? 6 है और T2 क्या है? 4 है। तो योर आंसर इज अगेन 2। नेक्स्ट T3 माइनस T2 किया आपने। अब आप T4 माइनस क्या करोगे? T3। तो T4 आपका क्या दिया है? 8 माइनस T3 आपका कितना है? 6। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया कि इसका डिफरेंस क्या है? सेम है। तो आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिकेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। यानी आप देख सकते हैं कोई भी दो कॉन्जिकेटिव नंबर का अगर आप डिफरेंस लेते हो यानी उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको कैसे नंबर्स मिल रहे हैं? कांस्टेंट नंबर। यहाँ भी आपको 2 मिला, यहाँ भी आपको 2 मिल रहा है और यहाँ भी 2 मिल रहा है। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम नंबर्स हमें मिल रहे हैं, यानी 2 2 2। ओके, तो इट मीन्स दैट द गिवन सीरीज इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट चीज आपसे पूछ रहा है कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो यू हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन सी बात है, तो आप डायरेक्टली यहाँ देख के बता सकते हो कि कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका? 2। क्योंकि कॉमन डिफरेंस का मतलब भी यही होता है ना कि दो नंबर्स को माइनस करने पर क्या आ रहा है आपका आंसर, तो आप कहेंगे 2। तो आप यहाँ पर लास्ट में आंसर देंगे डिफरेंस कौन डी से बताते हैं? D इक्वल टू 2। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन अब हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था और हमने उसका डिफरेंस फाइंड किया। अब इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको लिखना है कि फर्स्ट टर्म जिसे हम कहते हैं T1 आपका क्या है? 2। T2 आपका क्या है? 5/2। T3 3 है और T4 क्या है आपका? 7/2। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कैसे चेक करोगे आप? T2 माइनस T1। ओके, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, T2 माइनस T1। अब देखो यहाँ पर T2 आपको क्या है? 5/2 है, माइनस T1 आपका क्या है? 2 है। तो अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, बट सब्ट्रैक्ट आप इसे कैसे करोगे? यहाँ पर आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब आपको पता है क्या है यहाँ पर? डिनोमिनेटर में 1 है आपके। तो आप क्या करोगे?
ये 1 को आपको क्या बनाना है 2, यानी इनका एलसीएम सेम करना है। तो आप इसको 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपकी इक्वेशन जो है, आपका जो टर्म है कुछ ऐसे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड दिस वन इज 2 1 ज़ा 2। नाउ 2 को आप एक बार लिख दोगे क्योंकि एलसीएम आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, एंड 5 माइनस 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 माइनस 4 इज 1 1/2। ठीक है, ये आपका हो गया T2। यहाँ पर मैं वापस से लिख देती हूँ, T2 माइनस T1 का आंसर आपका आया 1/2। ओके, पहला डिफरेंस हमारा ये आ गया। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे T3 माइनस T2। ओके, बड़े वाले में से पहले हमने क्या किया, T2 माइनस T1, अब T3 माइनस T2 करोगे आप। तो T3 आपका क्या है, तो T3 आप देखिए आपको दिया गया है 3, एंड T2 आपका क्या है, फ्रैक्शन में है 5/2। तो अब आप, आई होप आप कर सकते हो। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो आप क्या करोगे, इस 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी 2 से करोगे, एंड दिस वन इज 5/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 डिवाइड बाई 2, दिस वन इज 5/2। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 6 माइनस 5 इज 1/2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी 1/2 आपको मिल गया था, यहाँ पर भी आपको, यानी T3 माइनस T2 भी आपको क्या मिल रहा है 1/2। ओके, तो अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, T4 माइनस T3। ओके, नेक्स्ट आप फाइंड करोगे T4 माइनस T3। तो T4 आपका क्या है 7/2 है, और T3 आपका क्या है 3 है। तो आप कैसे करोगे इसे, 7/2 लिख लिया आपने, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 प्रेजेंट है। तो आप 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, और ऊपर भी 2 से कर दोगे। तो 3 2 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2। एलसीएम इसका सेम हो चुका है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने एक बार इसे लिखा 7 माइनस 6 यानी कि 1/2। तो अगेन आपका T4 माइनस T3 अगेन क्या आ गया 1/2। इससे आपको ये पता लग गया कि आपका जो सीक्वेंस है वो कैसा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप इसे कैसे आंसर करोगे, ये मैं क्वेश्चन यहां से पर रफ कर रही हूं। अब आप यहां पर बोलोगे therefore the difference between any two consecutive terms इस कैसा है, कांस्टेंट है, यानी सेम है। देख रहे हैं ना 1/2 1/2 1/2। ठीक है, दो नंबर्स का जब मैंने डिफरेंस किया तो कैसा आ रहा है मुझे नंबर, कांस्टेंट नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया स्टेटमेंट कांस्टेंट। अब फाइनल आप आंसर किस तरीके से करोगे, आंसर बोलोगे द गिवन सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस का ये शॉर्ट फॉर्म है SQ, आप पूरा फुल फॉर्म लिखिए, द गिवन सीक्वेंस इज एन AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था, बट आपको ये स्टेटमेंट देना है अगर कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो। फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट में आपको बोलना है द कॉमन डिफरेंस इज 1/2, यानी D इक्वल टू आपका क्या आ रहा है 1/2। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा डेसिमल फॉर्म में है 0.3, 0.33। इसे पढ़ने का तरीका है 0.33, 33 आप नहीं पढ़ सकते, रॉन्ग हो जाएगा। तो नाउ इसे हम सॉल्व करते हैं। आप क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म आपको क्या दिया है 0.3, ओके, कॉमा T2 क्या दिया है 0.33 एंड T3 इज 0.333, राइट। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब आप क्या करोगे, T2 माइनस T1। तो T2 आपका क्या है 0.33 माइनस T1 आपका क्या है 0.3। अब सबसे पहले यहाँ पर सीख लेते हैं कि डेसिमल अगर फॉर्म में है हमारा सीक्वेंस तो हम उसे माइनस कैसे करते हैं। बिगर नंबर ये है तो बिगर नंबर ऑफ कोर्स हम पहले ऊपर लिख देंगे उसे 0.33। रिमेम्बर पॉइंट के नीचे पॉइंट, अगर आप प्लस या माइनस कर रहे हो तो पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट दे दिया। पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या है 3, तो वो यहाँ आ जाएगा। पहले वाला नंबर क्या है 0।
अब देखिए यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप 0 ले सकते हो। अब आप माइनस करो, तो 3 में से 0 तो 3 माइनस 3 इज 0 एंड 0.0। ओके, तो योर आंसर इज 0.03। ये आपका आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है T3 माइनस T2। ओके, तो T3 आप देख लीजिए, T3 क्या है आपके पास 0.33 माइनस T2 है 0.33। अब इसे कैसे माइनस करना है वापस से हम देख लेते हैं। बिगर नंबर आप ऊपर लिख देंगे, मैं इसे साइड में सॉल्व करती हूँ। 0.333, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ओके, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या है 33। ठीक है, और ये पहले क्या है 0, तो यहाँ पर आपने 0 दे दिया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 0 डाल सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3, ये 0, ये 0.0। तो अब आपका आंसर क्या आ गया 0.003। ठीक है, तो यहाँ पर और आगे T4 तक आपको यहाँ पर नहीं जाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं T4 टर्म हमें गिवन ही नहीं है। बट आप ये दोनों इक्वेशन में, दोनों टर्म में आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर आपको 0.03 और ये आपका क्या है 0.003। तो यहाँ पर जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term is not constant। ठीक है, अब तक आप कांस्टेंट लिख रहे थे क्योंकि सेम आ रहा था डिफरेंस, जो जितने भी हमने सीरीज किए थे वो सेम थे। बट यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, ये नंबर सेम नहीं है। ये क्या है 0.003 है और ये 0.03 है, सेम नहीं है, यानी हम यहाँ पर कहेंगे नॉट कांस्टेंट। और अब जब कांस्टेंट नहीं है तो हम यहाँ पर डिफरेंस नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप उसका कॉमन डिफरेंस दीजिए, क्योंकि तभी तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखोगे द गिवन सीक्वेंस पूरा फुल फॉर्म में लिखना, इज नॉट एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 का ये 7th है, ये रूट फॉर्म में है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप नेमिंग दे दीजिए। फर्स्ट टर्म T1 इज 3, T2 इज 3 प्लस √2। ओके, एंड T3 इज 3 प्लस 2 √3। बराबर से आपको कॉपी करना है।